हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन का हॉल के अंदर कौन सी चीजों को जो कैरी कर सकते हो, एडमिट कार्ड के कितने प्रिंट आउट आपको लेके जाने हैं और आगे के लिए एडमिट कार्ड काम आएगा नहीं आएगा, ईच एंड एवरीथिंग की मैंने आपको डिटेल बताई थी। साथ ही साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैरी करने हैं वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी थी। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कैरी करके अपने साथ लेके जाने हैं, साथ ही साथ एडमिट कार्ड के कितने प्रिंट आउट लेके जाने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको कैसे भरना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर ड्रेस कोड के बारे में भी प्लीज हमें बता दीजिए कि ड्रेस कोड जो है वो क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रेस कोड के बारे में, मेल कैंडिडेट्स के बारे में भी बताऊंगा, फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस आई है कि आप कौन कौन सा ड्रेस कोड जो वो आपका रह सकता है मेल कैंडिडेट्स के लिए भी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स को लेकर, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट वेयर एनी क्लोथ कंसिस्टिंग ऑफ मेटालिक आइटम्स। कोई भी मेटालिक आइटम्स कॉज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग फिशिंग एंड मस्ट बी अवॉइड। आप कोई भी मेटालिक चीजें जो है उन सब चीजों को अवॉइड करोगे, यानी कि उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वेयर कैप, मफलर और एनी क्लोथ ऑफ देयर हेड्स। तो आप हेड के ऊपर कोई भी कैप नहीं वेयर कर सकते, मफलर नहीं वेयर कर सकते, इस तरह से आप कुछ भी जो चीज है वेयर नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे कैंडिडेट्स मस्ट वेयर लाइट वेट कंफर्टेबल क्लोथ टू अवॉइड डिस्कंफर्ट ड्यूरिंग विद इन द एग्जाम। उन्होंने बोला जितने ज्यादा आप कंफर्टेबल क्लोथ पहन कर आओगे उतना आपके लिए इजी होगा, ताकि आप आराम से एग्जाम दे पाओ। डिस्कंफर्ट क्लोथ जो है वो आप ना ही पहन के आए तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि एग्जाम देने में आपको परेशानी हो। नेक्स्ट इन्होंने बोला है वियरिंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट जो नहीं पहन सकते वो आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद डू नॉट वेयर एक्सेसरी, कोई भी गॉगल्स यानी कि रिंग्स, ब्रेसलेट, इस तरह की कोई भी आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इन सब चीजें आइटम अवेलेबल भी है तो आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रख के जो जानी पड़ेगी, वहां पे कोई लॉकर नहीं होते, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। उसके बाद शूज विद थिक सोल्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जिनके सोल्स जो है वो थिक होते हैं ऐसे शूज जो है वो आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस थी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए थी। अब मैं आपको फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस आई है वो यहाँ पे है, वो भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ स्टोल, दुपट्टा और स्कार्फ, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है ना ही स्टोल, दुपट्टा या स्कार्फ ये सब वेयर नहीं कर सकता। स्टूडेंट मस्ट नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, आप भी कोई भी प्रकार की ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आपको अलाउड नहीं है। कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ मेटालिक आइटम्स क्लोथ, कोई भी मेटालिक आइटम क्लोथ वगैरह आपके अलाउड नहीं है। कैंडिडेट मस्ट वेयर लाइट एंड कंफर्टेबल क्लोथ, आपको भी लाइट और कंफर्टेबल क्लोथ ही जो वेयर करने हैं। कीपिंग इन माइंड द सेशन एंड वेदर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो आप सेशन और वेदर के हिसाब से जो है अपने क्लोथ वेयर कर सकते हैं, लेकिन आप यही प्रेफर उन्होंने बोला है कि करें कि जो ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल हो आपके हिसाब से। कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर गॉगल्स, रिंग्स, ब्रेसलेट, यानी इस टाइप की आइटम्स जो है वो आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो आपको नहीं लेके जानी है। इसके अलावा और क्या क्या आपको कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब चीजें भी आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई खाने पीने का सामान, ये सब चीजें आप बिल्कुल भी साथ कैरी नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें जो गाइडलाइंस आई थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है ड्रेस कोड को लेकर। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेंगी, चाहे वो जेई मेंस के रिलेटेड हो, आपके कॉलेज के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, आने वाले टाइम के अंदर कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।